हेलो एवरीवन। मेरा नाम सनी रेवानकर है और मैं रेवन फाइनेंस में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम कुछ छोटे छोटे कंफ्यूजन्स जो डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, सेविंग अकाउंट्स को लेके होते हैं और इन सब ट्रेडिंग अकाउंट्स के, डीमैट अकाउंट्स की क्या जरूरत है इक्विटी मार्केट में एंटर करने के लिए, इस बारे में हम बात करेंगे। तो बढ़ते हैं, पहले सेविंग अकाउंट के बारे में बात करेंगे। सेविंग अकाउंट तो सबके पास होता है और सेविंग अकाउंट में हम पैसे रखते हैं और सिर्फ पैसे रखते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट इज मोर स्पेसिफिकली, चलो एक सिनारियो लेंगे कि आपके घर में एक लॉकर होता है या फिर आपके कबर्ड में एक ड्रॉवर होता है जिसमें आप पैसे रखते हो, हजार, लाख, करोड़। सबके अकाउंट घर में एक ऐसा एक जगह होता है जहां पे हम पैसे रखते हैं। तो समझिए आप अपने चहीते लोगों के साथ डिनर पे गए हो, अच्छे से रेस्टोरेंट में। आपके माता पिता, आपकी पत्नी या फिर किसी भी चहीते दोस्त के साथ आप गए हो। तो जब खाना हो गया, तब जब आप पैसे देने जा रहे हो, पेमेंट करने जा रहे हो, तब आप अपने घर का लॉकर तो लेके नहीं जाते। उस लॉकर से पैसे निकाल के, हजार, 2,000 निकाल के अपने वॉलेट में रखते हो और उस रेस्टोरेंट के रिसेप्शन पे आप अपने वॉलेट से पैसे निकाल के देते हो। ठीक वही काम करता है ये ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में आप पैसे ट्रांसफर करते हो। अगर आपको कोई शेयर खरीदना है या फिर बेचना है तो सबसे पहले सेविंग अकाउंट से आपके पैसे ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं और ट्रेडिंग अकाउंट से ही आपके पैसे दूसरे के ट्रेडिंग अकाउंट में जाते हैं जिससे आपने शेयर्स खरीदे। अब ऐसा क्यों है? ये रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो सेबी ने बनाए हैं टू फॉर प्रॉपर फ्लो ऑफ एवरीथिंग। आप सेविंग अकाउंट को हर चीज के लिए यूज नहीं कर सकते, उससे बहुत डिले हो जाता है। फिर आएंगे डीमैट अकाउंट पे। डीमैट अकाउंट, जैसे हम सेविंग अकाउंट के बारे में बोलते हैं, सेविंग अकाउंट में हम सोना नहीं रख सकते, चांदी नहीं रख सकते और घर के कागजात भी नहीं रख सकते। सेविंग अकाउंट में जिस तरह से सिर्फ और सिर्फ पैसे रखे जाते हैं, उसी तरह जब हम शेयर्स खरीदते हैं, हमें हमारे शेयर्स रखने के लिए भी एक जगह की जरूरत होती है और वो जगह है डीमैट अकाउंट। तो डीमैट अकाउंट में हम शेयर्स खरीदे या फिर कोई फंड्स खरीदे, जैसे कि म्यूचुअल फंड हो गया या एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स हो गया, ये सारे फंड्स हमारे डीमैट अकाउंट में रखा जाता है। तो आगे देखेंगे ये सब कैसे होता है। ये देखिए, अगर समझिए हम, आपको कोई शेयर खरीदना है, जैसे मारुति का हो गया, रिलायंस का हो गया, अशोक लेलैंड का हो गया, तो आप सबसे पहले एक रकम, आपकी इनिशियल रकम या कुछ भी हो जो आपके हिसाब से आपको ठीक लगे, वो रकम आपके बैंक अकाउंट से, जैसे कि सेविंग अकाउंट से ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाएंगे और फिर आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट से अपनी ट्रेड प्लेस करेंगे कि मुझे 10 मारुति सुजुकी खरीदने हैं, 50 अशोक लेलैंड के शेयर्स खरीदने हैं। तो ये आपका होगा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में या फिर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में, किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में। और एक बार आपका जो ट्रेड कंफर्म हो जाता है ना, तो आपके ट्रेडिंग अकाउंट से पैसे कट जाएंगे और जिस उस सामने वाले के अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगे। और फिर आपको जैसे ही ट्रेड कंफर्म होता है, उसके एक दो दिन के अंदर डीमैट अकाउंट में आपके शेयर्स आ जाते हैं। ये एक दो दिन, एक दिन भी होता है, कभी कभी उसी दिन भी आ जाते हैं, इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशंस। फिर हम देखेंगे सेलिंग में। सेलिंग में ठीक उल्टा, ये देखिए डीमैट अकाउंट ऊपर आ गया, आपने ट्रेडिंग अकाउंट से ट्रेड किया, आपने सेल का ऑर्डर डाला, आपने डाल दिया, अभी जो आपने शेयर्स खरीदे थे वो आपने बेचने को रख दिए, तो आपका ट्रेड कंफर्म हो गया। आप देख सकते हो आपका ट्रेड यहाँ कंफर्म हो गया। जैसे आपका ट्रेड कंफर्म हो जाता है ना, तो आपके डीमैट अकाउंट से शेयर्स कट जाएंगे और ट्रेडिंग अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। और ये ट्रेडिंग अकाउंट में जो पैसे आते हैं ना, ये पैसे आप विड्रॉल ले सकते हो, पे आउट ले सकते हो और आपके बैंकिंग अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। एक बार आपके बैंकिंग अकाउंट में आ गए, फिर आप कुछ भी करो, आपके पैसे खर्च करो, कहीं और इन्वेस्ट करो। अब ये बात है कि कुछ लोग बोलते हैं कि अगर मुझे बेचना है, मुझे खरीदना है, तो मुझे अगर मुझे बेचना है तो सामने वाले खरीदने वाला भी तो होना चाहिए। देखिए आज के ज़माने में टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि अगर आपको शेयर बेचना है तो आपको बेचने में कोई दिक्कत नहीं होगी, और अगर आपको खरीदना है तो हमेशा मार्केट प्राइस पे शेयर्स अवेलेबल होते हैं।
तो अब बात करेंगे ब्रोकर कौन सा सिलेक्ट करें। मेरा माने तो आज के डेट में बहुत सारे ब्रोकर्स अवेलेबल है, बहुत अलग अलग मीडियम से अवेलेबल है। पहले ट्रेडिशनल ब्रोकर्स के बारे में बात करेंगे, जैसे एंजल ब्रोकिंग हो गया, शेर खान हो गया, या फिर ट्रेड बुल सिक्योरिटीज हो गया। ऐसे बहुत सारे हैं जहाँ पे आप जाके उनके ऑफिस में जाके फॉर्म भर के खुलवा सकते। अब ये ट्रेडिंग अकाउंट, डीमैट अकाउंट, इनको अलग अलग खुलवाने की जरूरत नहीं होती। आप बस जाके फॉर्म भरना होता है, वो सब काम बहुत बहुत सरलता से हो जाता है। या फिर अगर आप कहोगे कि मैं बहुत ही बिजी आदमी हूँ, मुझे सब टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड चाहिए, तो आपको लिए तो जीरोधा जैसे प्लेटफॉर्म भी है जहाँ पे आपको कुछ कहीं जाना नहीं है। अपस्टॉक जैसे एप्स आ गए हैं। और अगर आप ब्रोकर ढूंढ भी रहे हो तो आपके घर के नजदीक या ऑफिस के नजदीक ढूंढिए, विच विल बी वेरी इजीली एक्सेसिबल टू यू। क्योंकि मैंने जब शुरुआती दौर में सब शुरू किया था ट्रेडिंग, तो मेरे बहुत ही घर के नजदीक था मेरा ब्रोकर। तो कभी भी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ जाते थे, तब मैं सीधा मेरे ब्रोकर के ऑफिस जाता था। भले प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, लेकिन जब ब्रोकर मुझे बताता था कि सर आप पैनिक मत होइए, ये प्रॉब्लम है, इट विल बी सॉर्टेड, तो यू फील गुड। एंड इफ देयर इज एनी डाउट यू कैन गो एंड कैच समवन कि यार ये प्रॉब्लम हो गई है। इसीलिए यूजुअली आई रिकमेंड पीपल टू go to a traditional broker, but आज के डेट में the online brokers are also giving really well service. They have their own customer services. तो ये बात हो गई कि ब्रोकर कैसे सिलेक्ट करें। फिर ट्रेडिंग अकाउंट, डीमैट अकाउंट का डाउट भी हमने आज आपका क्लियर कर दिया। फिर हम धीरे धीरे आगे आईपीओस के ऊपर भी वीडियोस बनाएंगे। धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो प्लीज़ एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।